Hello everyone. So let us start with another chapter of cost accounting, that is process costing. This chapter is very important because generally a full-fledged question comes in the exam for process costing. थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है तो इसकी आपको 4-5 वीडियोस मिलेंगी एक प्रॉपर ऑर्डर में। तो और आपको ये वीडियोस जो है प्लेलिस्ट से पूरा प्रॉपर ऑर्डर में ही देखना पड़ेगा बिकॉज हम इसको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में करेंगे। बिकॉज जो चीज़ आप पहली वीडियो में इसके सीखेंगे वो सेकंड थर्ड में यूज होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग ये जनरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बाद आता है, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बाद में। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम जनरली एज्यूम करते हैं कि जो कोई हम एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो अलग अलग प्रोसेस से पास होता है। फॉर एग्जांपल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो 2 प्रोसेस या 3 प्रोसेस है कि वो पहले प्रोसेस ए से सेमी फर्निश्ड होता है, उसके बाद वो प्रोसेस बी, और अगर सी प्रोसेस है तो उसमें जाके वो फिनिश स्टॉक बनता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग में हम करते थे एक पर्टिकुलर जॉब या एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो कंपनीज होती हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं तो वो प्रोसेस वाइज कॉस्टिंग करते हैं। बिकॉज इसमें जनरली जो होती है प्रोडक्शन हमारी कॉन्टिन्यूअस होती है, प्रोसेस 1 से लेकर प्रोसेस फिर 2 में फिर प्रोसेस 3 में। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है उसका मीनिंग देखिए आप। प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड of cost ascertainment when a product passes through different stages of production. Each distinct and well defined process costing is employed. तो मतलब हर प्रोसेस अपने 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 एक इंडिविजुअल बेसिस पर सेपरेट है और डिफरेंट है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज producing standard products like steel, sugar, chemicals. इन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। In all such industries, goods produced are identical and all factory processes are standardized. तो कहने का मतलब क्या है, आप इसमें फीचर्स निकाल सकते हैं कि बेसिकली ये मास प्रोडक्शन जहाँ पर बनता है वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है, और उसके फिर एग्जांपल्स हो गए स्टील, शुगर, केमिकल्स, और इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं एंड दे आर नॉर्मली स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मीन्स दे आर यूनिफॉर्म बेसिकली। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस कॉस्टिंग कॉन्टिन्यूस मेथड है या कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन मेथड है। द प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। जैसे मान लीजिए 2 प्रोसेस हैं तो पहले वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस ए से पास होगा और फिर वो प्रोसेस बी में जाएगा। तो बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर चलता है, ठीक है। कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड प्रोसेस वाइज, प्रोसेस ए का अलग निकालेंगे, प्रोसेस बी का अलग। The products are standardized and homogeneous, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। The cost per unit is the average cost which is calculated by dividing total process cost by number of units produced। तो ये तो नॉर्मल सा बेसिक पॉइंट है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोसेस कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ये अभी हम सेकेंड वीडियो में सीखेंगे। द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ईच प्रोसेस बिकम्स द रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 प्रोसेस हैं, तो अगर कोई प्रोडक्ट ए से पास हो रहा है फिर वो ए से बी में जाएगा तो वो बी के लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा, फिर बी उस पर काम करेगा और फिर वो जैसे उस पर काम करने के बाद हम उसको प्रोसेस सी में ट्रांसफर कर देंगे तो वो सी का रॉ मटेरियल बन जाएगा। तो एक्सेप्ट लास्ट प्रोसेस, बिकॉज लास्ट प्रोसेस में जब हम उसकी प्रोडक्शन कर लेंगे तो वो फिनिश स्टॉक बन जाएगा। सम लॉस ऑफ मटेरियल इन प्रोसेस ड्यू टू इवेपोरेशन, लॉस इन वेट एक्सेट्रा इज अनअवॉइडेबल। तो बेसिकली हम इन लॉसेस को अनअवॉइडेबल कहते हैं, नॉर्मल लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब देखिए प्रोसेस अकाउंटिंग अकाउंट का डेलिबरेटली मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मेट यहाँ दिया है जस्ट टू गेट यू फेमिलियर। देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको मान लीजिए कोई आप प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उस पर आपने जितना भी खर्चा किया वो सब डेबिट होगा, चाहे वो मटेरियल का हो, वेजेस का हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो या कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस हो जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। फिर कोई नॉर्मल लॉस जो मैंने भी आपको बताया उसकी यूनिट्स, वो जनरली यूनिट्स में है। फिर कोई और यूनिट्स नॉर्मल स्क्रैप हो रहा है तो उसका हमने क्रेडिट किया। देखिए यहाँ पर बेसिकली ये लॉस हो गया, तो लॉस यूनिट्स में हुआ तो यहाँ लिख दिया। और मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो हमने उसको स्क्रैप मतलब होता है हमने उसको रेजिडुअल वैल्यू पे बेच दिया, सस्ता बेच दिया, जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से आप कह सकते हो कि हमने उसको डंप कर दिया या कबाड़ी के भाव बेच दिया, तो दैट इज स्क्रैप।
तो अगर उससे हमें कोई इनकम हो रही है, जैसे मान लीजिए वो वैल्यू तो उसकी 100 रुपीज थी लेकिन वो खराब था तो 10 रुपीज पर केजी में चला गया, तो वो उसका यूनिट जो लॉस होगा वो यहाँ आएगा, और कोई अमाउंट रिसीव होगा तो इस तरफ आएगा। जनरली नॉर्मल लॉस का अमाउंट नहीं होता, लेकिन स्क्रैप का अमाउंट आपको गिवन होगा और यूनिट्स भी होंगी नॉर्मल स्क्रैप की। ये क्रॉस क्रॉस मतलब ये वैल्यूज इनकी शो होगी, क्योंकि हम इसमें यूनिट्स और अमाउंट दोनों कॉलम बनाते हैं, लेफ्ट में भी और राइट साइड में भी। तो मान लीजिए सब करने के बाद अब हमारा प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल हमने यूज किया और हमने उसको क्या कर देंगे, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। मान लीजिए प्रोसेस ए है तो सिमिलरली हम प्रोसेस बी का भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको सेकंड वीडियो में क्लियर होगा, मैंने आपको डेलिबरेटली अभी इसलिए बताया ताकि आप सेकंड वीडियो में जब आएंगे तो आपको ये प्रोसेस अकाउंट इजी लगे, और आपको ये पहले बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आप इसका एक टेम्पलेट बना लेना जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। अब मान लीजिए 3 प्रोसेस हैं या 4 प्रोसेस हैं, इन केस ऑफ लास्ट प्रोसेस अकाउंट इट विल बी ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। जैसे मैंने बताया अब ए से बी में जाएगा तो हम ये लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। फिर बी में हम क्या लिखेंगे, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। मान लीजिए 3 प्रोसेस थे तो जब प्रोसेस सी कंप्लीट होगा तो हम क्या लिखेंगे, बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, कि वहां पर जाके वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लेना। अब मैं आपको इसमें एक और टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं जो है जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट अस सी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोटबुक में भी कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ये भी पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जॉब कॉस्टिंग। तो एक सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया आपको 5-6 पॉइंट्स इसमें। देखिए जॉब कॉस्टिंग हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से पहले मैंने आपको बताया था कि जहां पर हम जैसे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मिला या जॉब आया हमारे पास, हम उस हिसाब से कॉस्टिंग करते हैं। लेकिन हम प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या करते हैं, हाँ जैसे मान लीजिए एक ऑर्डर बनाने के लिए अब क्या फॉर एग्जांपल या मेरे पास कोई ऑर्डर आया, बल्क ऑर्डर आया, लेकिन वो मेरा जो प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेस से पास होता है, तो यहाँ पर मैं प्रोसेस वाइज कॉस्टिंग करता हूँ और बाद में कंपाइल करता हूँ एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है, हम हर जॉब की कॉस्टिंग अलग अलग करते हैं, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग में कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बिकॉज हर जॉब क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। पहले एक ऑर्डर बनाया, फिर हो सकता है सेकेंड ऑर्डर के लिए हमें दोबारा से सेटिंग करनी पड़ेगी, तो प्रोडक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। बट अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, प्रोसेस कॉस्टिंग में जो प्रोडक्शन होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, एज एक प्रोडक्ट जो है सीक्वेंस ऑर्डर में पास होता है। तो देखिए पहला पॉइंट ये है कॉस्ट कंप्यूटेशन। कॉस्ट आर कंप्यूटेड फॉर ईच जॉब सेपरेटली विच इज अ कॉस्ट यूनिट। प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट आर कंपाइल्ड प्रोसेस वाइज एंड कॉस्ट पर यूनिट इज द एवरेज कॉस्ट। नेचर, ईच जॉब में बी डिफरेंट, प्रोडक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, बिकॉज हो सकता है कि कई बार जब ऑर्डर आता है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस अलग हो जाती हैं, लेकिन प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। एक प्रोडक्ट अगर आपने स्टार्ट किया तो वो तीनों प्रोसेस से पास होगा। तो प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस। फिर सुपरविजन एंड कंट्रोल। देखिए जॉब कॉस्टिंग में जब हर ऑर्डर डिफरेंट है और प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो यहाँ पर हमें ग्रेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट से। और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, हमें पता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में पास करना होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कंपैरेटिवली लेस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड सिंस द वर्क इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में वो पास होता है। अब कॉस्ट ट्रांसफरेबल कभी भी आपने देखा, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया था प्रोसेस अकाउंट के केस में, कि हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। ए से बी में चला गया वो, तो उसकी कॉस्ट भी उसके साथ ट्रांसफर होगी कि ए में टोटल कॉस्ट उस पर कितनी लगी हुई है। लेकिन जॉब के केस में कॉस्ट ट्रांसफरेबल नहीं होती, बिकॉज हर जॉब अलग अलग है, और कई बार होता है कि हम स्पेसिफिकली ऑर्डर्स के हिसाब से काम करते हैं, तो वो जॉब ऑर्डर में कॉस्ट ट्रांसफरेबल इज नॉट पॉसिबल। द कॉस्ट ऑफ वन जॉब इज नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जॉब बट टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता कि काम शुरू किया, ऑर्डर आया था और हमने कंप्लीट कर दिया, तो हम उसकी कॉस्ट फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कॉस्ट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोडक्शन इज अगेंस्ट ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कस्टमर ऑर्डर करेगा हम जॉब कॉस्टिंग के हिसाब से काम करेंगे। प्रोडक्शन इज फॉर स्टॉक्स। कई बार होता है कि हम भाई 3 प्रोसेस से पास हो रहा है, तो कई बार हम उस प्रोडक्ट को बनाकर भी रखते हैं। कंप्लीशन ऑफ जॉब इज नेसेसरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ जॉब। कंप्लीशन ऑफ जॉब इज नॉट अवेटेड,
कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय प्रोसेस आउटपुट। भाई कई बार होता है कि एक प्रोडक्ट को 2 प्रोसेस से पास होना है या 3 प्रोसेस से पास होना है, ठीक है। अब मान लीजिए वो प्रोसेस ए से पास हो गया, बी से पास हो गया, लेकिन सी से भी वो पास नहीं हुआ, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ जॉब इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, बट जॉब कॉस्टिंग में जब तक आप ऑर्डर कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप जॉब कॉस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें मैंने अभी आपको बताया भी था कि प्रोसेस कॉस्टिंग के केस में हम लास्ट में क्या करते हैं, हर प्रोसेस के बाद उसका कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डिफरेंस होता है, दिस इज द डिफरेंस फॉर जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग. So this is an introductory video of process costing where we have learned what is process costing, ठीक है, what is the format of cost process costing, characteristics, and how it is different from job costing. So this topic is very important, so please watch out all the videos simultaneously and please share with your friends. Thank you so much.